नमस्कार, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी पॉलिटिक्स। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की आहट तेज, अगले सप्ताह हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। यह हम नहीं बल्कि कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया है कल, जिसके बाद अब कांग्रेस ट्रोल होना भी शुरू हो गई है। और बड़ा सवाल यही कि क्या कांग्रेस के पास, क्या कांग्रेस नेतृत्व के पास, क्या कमलनाथ के पास, क्या दिग्विजय सिंह के पास कोई इंटरनल रिपोर्ट है? क्या उनके पास अमित शाह के किसी सलाहकार की रिपोर्ट है? क्या जेपी नड्डा जी की रिपोर्ट है, जिसके आधार पर वो ये कह रहे हैं कि अगले सप्ताह समारोह हो सकता है और अगले सप्ताह मध्य प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री बदल सकता है? या यह महज एक शिगुफा है और राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ाने के लिए, राजनीतिक गर्मी बढ़ाने के लिए किया गया ट्वीट है? कांग्रेस इस ट्वीट के माध्यम से केवल मजाक उड़ा रही है या वास्तव में इसके कुछ मायने हैं? हालांकि कई लोगों ने कमेंट में तरह तरह के ट्वीट किए, कांग्रेस को ट्रोल किए, कई भद्दे कमेंट से कांग्रेस के ट्विटर हैंडल भरे पड़े हैं। लोग सवाल करें कि आखिर ये कांग्रेस का ट्विटर हैंडल चला कौन रहा है? और वाजिब है, ऐसे सवाल उठेंगे जब आप लगातार मुद्दों से हटकर केवल वो बात करेंगे, राजनीतिक बातें जिसका कोई औचित्य नहीं है, तो सवाल उठेगा ही। अब बात मध्य प्रदेश के असल पॉलिटिक्स की, जिसके कारण भाजपा में न केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा में भी अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। और बड़ा सवाल यह कि आखिर महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को बार बार अपने शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों हो जाती है? कहीं भी दौरा हो, इंदौर दौरा हो, ग्वालियर हो, मुरैना हो, आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश के मंत्रियों को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? जितने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के मंत्री हैं, कहीं भी ज्योतिरादित्य का कार्यक्रम होता है वहां क्यों पहुंच जाते हैं? वो मंत्री बने हैं जनता की सेवा के लिए या अपने महाराज, अपने मालिक ज्योतिरादित्य सिंधिया की सेवा के लिए? और यह बड़ा सवाल है, क्योंकि कल आज ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, जब से वो उड्डयन मंत्री बने, उसके बाद ये उनका पहला दौरा है। और 200 जगह, ये अब तक का शायद मध्य प्रदेश के किसी भी केंद्रीय मंत्री बनने के बाद किसी भी नेता का सबसे बड़ा सम्मान समारोह, सबसे बड़ी रैली होगी। वो एक बड़ा रोड शो कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि 200 जगह उनकी स्वागत होगी, उनकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी और बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, बड़े बड़े द्वार सजे हैं, स्वागत द्वार जैसा बड़ी बड़ी शादी समारोहों में सजाया जाता है। तो बड़ा सवाल यही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बार बार अपनी शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता क्या पड़ जाती है? क्या भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में कई गुट कार्य कर रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है? कांग्रेस का लगातार कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट अलग, नरोत्तम मिश्रा गुट अलग, वीडी शर्मा गुट अलग, शिवराज सिंह चौहान गुट अलग। तो क्या वास्तविकता है ये? क्योंकि लगातार अगर आपको अपनी शक्ति प्रदर्शन करना पड़े तो ये सवाल उठने वाजिब है। और ज्योतिरादित्य की इस रैली को लेकर अब कांग्रेस ने भी हमला बोला है। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को शर्म आनी चाहिए कि ग्वालियर में वो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जहां कोरोना के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हाल ही में बाढ़ के कारण पूरे क्षेत्र पूरा बाढ़ से प्रभावित रहा। लोगों की जिंदगियां अस्त व्यस्त हुई, ग्रामीण जीवन प्रभावित हुआ, लोग खाने के मोहताज हुए। और ऐसे में लाखों करोड़ों खर्च कर आप शोभा यात्रा निकाल रहे हो, मंत्रियों का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो। क्या आवश्यकता है आपको शक्ति प्रदर्शन करने की? और बड़ा सवाल यह भी कि सरकार स्कूल कॉलेज खोलने में तो इतने दिन लगा दी, लेकिन इस तरह के शक्ति प्रदर्शन से, इस तरह की रैलियों में जहां हजारों के लोग इकट्ठा होंगे, क्या वहां से कोविड नहीं फैलेगा? फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर हैं। कांग्रेस के छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमलावर रहते हैं। थोड़ा सा भी नुक्स मिलता है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कटाक्ष करने से नहीं चूकते। लेकिन अब सवाल जनता का भी वाजिब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बार बार अपनी शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? फिलहाल हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस शोभा यात्रा पर लगातार अपनी नजर बनाए रखेंगे और उससे जुड़ी तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट आपके समक्ष लाते रहेंगे। मध्य प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए, तमाम राजनीतिक इनपुट्स के लिए देखते रहिए द लोक नीति। धन्यवाद।